24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। इस वक्त सियासी भागम भाग में सभी राजनेताओं की, उम्मीदवारों की यही कोशिश है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक पहुंचा जा सके। इसी के चलते आज हम मध्य प्रदेश में आपको मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा ताकतवर राजनेता के परिवार के नेक्स्ट जनरेशन से मिलवाने वाले हैं। उन्हीं के साथ पूरा दिन बिताएंगे, कैंपेन देखेंगे और इस समय IBC 24 उनके साथ मौजूद रहेगा। मेरे सहयोगी सार्थक भी हमारे साथ रहेंगे। इस वक्त हम चंदेरी में मौजूद हैं और महाआर्यमन जी जो है वो हमारे साथ यहीं पर ही है। हम उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आज वो अपना कैंपेन करने वाले हैं। शुरुआत हो रही है आज के दिन की और ऐसे में IBC 24 पूरे दिन आज उनके साथ रहेगा, कैंपेन में उनके साथ बना रहेगा और जानेगा उनके पूरे दिन की दिनचर्या। आज हम लोग चंदेरी में मौजूद हैं और हमारे साथ महाआर्यमन सिंधिया जी है। यही हमारे साथ पूरे दिन रहेंगे। सबसे पहले तो महाआर्यमन सिंधिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। कैसा चल रहा है गुना और शिवपुरी में आपका प्रचार? बहुत ही मज़ा आ रहा है लोगों को मिलने। मुझे सबके चेहरों पे बहुत ही खुशी और उत्साहता दिख रही है और मैं खुद उत्साहित हूँ सबको मिलने, जुड़ने, उनको समझने। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इस बार क्या उम्मीद है सिंधिया जी की जीत की? हम लोग कितने मार्जिन से उम्मीद लगा सकते हैं? हम पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि आज देश में सबसे बड़े मार्जिन से हम अशोकनगर, गुना और शिवपुरी जीतें और यही हमारी कोशिश है। आपको पता है कि इन ज़िलों में युवा जो है हमारे, उनका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। मैं सब युवाओं से मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ कि सरकार ने जो योजनाएं निकाली हैं उसका जो लाभ है वो क्या है और आगे जाके क्या लाभ आएंगे। जी बिल्कुल। सर, पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, तो उस वक्त आपका सबसे पहला थॉट क्या था? देखिए, हार जीत सबकी होती है, लेकिन हमारे मन में और हमारे लक्ष्य में हमेशा हमारे लोग होते हैं। तो चाहे हार हो या जीत हो, हमारा यही लक्ष्य था कि अब हम और ताकतवर की तरह काम करेंगे और शक्ति लगा के काम करेंगे और प्रगति और विकास लाएंगे क्षेत्र के लिए। आर्यमन जी, इस वक्त तो आप अपने पिता का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम अगर आपकी बात करें तो आप हमें कब सक्रिय तौर से राजनीति में देखने को मिलेंगे? वो तो अभी उसके लिए तो टाइम है। मैं अभी अपने कामों में फोकस कर रहा हूँ, मेरे स्टार्टअप्स है तो मैं अभी उस पर फोकस कर रहा हूँ और मैं अपने पिता की मदद कर रहा हूँ अभी, जैसे कि हर बेटा करता है। जब वो अपने पिता अगर कोई चीज़ मांगे तो हमेशा उनके लिए हम तैयार हैं और उनको सपोर्ट करने हम आए हैं। अच्छा, हम एक सिचुएशन की बात करते हैं। इन केस अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? देखिए, अभी मुझे और समय लगाना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, हमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रामीण लेवल पे लाने हैं ताकि हम रोज़गार और लेके आएँ और शिक्षा को और मजबूत करें। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। जैसे उनका भी विज़न है, वो सही विज़न है, तो हम इस पे थोड़ा सफलता लेके आना चाहेंगे। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे महाआर्यमन सिंधिया जी, जो कि आप चंदेरी से मूंगावली जा रहे हैं। वहाँ पर युवा कार्यक्रम जो है, युवा सम्मेलन, उसमें वे सम्मिलित होंगे और उसके बाद उनका जो पूरा दिन है वो किस तरह से प्रचार प्रसार में व्यतीत करेंगे, उसके लिए IBC 24 आपको पल पल की तस्वीरें पहुँचाता रहेगा। चंदेरी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर राजघराने या फिर हम ऐसा कह सकते हैं राजनीतिक परिवार के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है अपने पिता के साथ। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें चंदेरी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर महाआर्यमन सिंधिया जो है वो अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच निकले हुए हैं। और ऐसे में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही में महाआर्यमन दोनों का ही फोकस आम जनता के साथ ही में युवाओं पर है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं महाआर्यमन और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बड़ी संख्या में युवा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इन लोगों से ही बात करके जानते हैं कि आखिरकार जो 3 पीढ़ियों से ये लोग सिंधिया परिवार की राजनीति देखते आ रहे हैं वो किस तरह से आज भी उन लोगों को अब महाआर्यमन में देखने को मिल रही है। भैया, आप लोगों से ही बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, पहले महाआर्यमन जी की दादी, उसके बाद उनके दादाजी, साथ ही में उनके पिता और अब वो खुद चौथी पीढ़ी है जो कि राजनीति में उतरने के लिए अब तैयार है। क्या कहेंगे, किसे देखते हैं आप आर्यमन जी में? महाराज सिंधिया जी को देखते हैं और युवाओं में काफ़ी जोश है। जब से वो आए लोगों से मिलने के लिए आगे जा रहे हैं, लोगों में उत्सुकता है और वो भी युवाओं से मिलना चाह रहे हैं। सारे युवा उनको बहुत पसंद कर रहे हैं
और इनका आना क्षेत्र में बहुत युवाओं में जोश भरेगा और सभी लोग उनके साथ बढ़ चढ़ के साथ ले रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। अच्छा भैया, ऐसा बोलते हैं कि जो खुद चुनाव में खड़े होते हैं अगर वो प्रचार प्रसार करें तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में आपको लगता है कि उनके बेटे यानी कि आर्यमन खुद उतरे हुए हैं प्रचार करने के लिए, इसका असर लोगों पर पड़ेगा? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ेगा। छोटे महाराज साहब अभी सभी लोगों से जन जन से मिल रहे हैं, उसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। उससे एक अलग छवि आएगी। सभी लोग बोलते हैं ना महाराजा है महाराजा है, सबसे मिल रहे हैं तो आम जनों में उनकी एक अलग छवि आ रही है, सबसे मिल रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो छवि जो है वो लोगों पर अलग पड़ेगी। भैया, आप तो बीजेपी का ही डाले हुए गले में, क्या लगता है किस तरह से आर्यमन जी जो खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने पिता के लिए, वो जब वो खुद राजनीति में उतरेंगे तब उन्हें काम आएगा? इस परिवार का इस क्षेत्र से पहले से ही 3 पीढ़ी का रिश्ता है, बहुत लगाव है और हमेशा बड़े महाराज का भी हमेशा विकास के लिए काम किया है और युवराज साहब से भी हमें वही आस है कि आगे वो भी जैसे बड़े महाराज ने फिर हमारे सिंधिया जी ने इस कार्य को संभाला, लोगों की चिंता की, इस क्षेत्र की जनता के लिए विकास के कार्य किए, ऐसे ही हम युवराज से भी अपेक्षा रखते हैं। आगे युवराज से भी अपेक्षा वही है। आप पीछे की अगर तस्वीरें देखेंगे तो जहाँ जहाँ युवराज जा रहे हैं यानी कि आर्यमन जा रहे हैं, वहाँ वहाँ युवाओं की भीड़ जो है वो उन्हें फॉलो कर रही है। या चंदेरी से फिलहाल ये निकले हैं और रास्ते में अपना प्रचार प्रसार जो है वो करते हुए मुंगावली पहुँचेंगे और मुंगावली पहुँचने के बाद युवाओं के साथ जनसंवाद करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है। देख सकते हैं प्रचार प्रसार पूरी तरह से यहाँ पर चल रहा है। युवराज जो है वो निकले हुए हैं आम जनता के बीच में। युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस है, वो खुद भी युवा है, केवल 28 साल के हैं। ऐसे में उनकी कोशिश है कि वो युवाओं को भी सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर सके। आप खुद लोगों के बीच में निकल रहे महाराज साहब, क्या कहेंगे, लोगों से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं लोगों के दुकान में जा रहा हूँ, उनको पूछ रहा हूँ कि क्या क्या कठिनाई है, कुछ कठिनाई है क्या, मैं उनको मदद कर सकता हूँ, किस तरह मदद कर सकता हूँ, क्या कैसे हम उनकी सेल बढ़ा सकते हैं, ये सब प्रश्न हैं जो हम पूछते हैं और हम उनको समझते हैं, उनके साथ बैठ के खाते हैं, तो एक परिवार की तरह उनके साथ बैठते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सबसे मिलने चलने में। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो देख ही रहे हैं हम कि किस तरह से लोग जो है वो युवराज से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, आर्यमन से मिलने के लिए लोग बेताब है, भीड़ उनके पीछे चल रही है। आईबीसी आपको पल पल की खबरें दिखा रहा है कि किस तरह से आज युवराज यानी कि खुद आर्यमन सिंधिया जो है वो अपने पिता के लिए लोगों से वोट मांगने का काम जो है कर रहे हैं और अपने पिता के लिए एक वोट बैंक का काम कर रहे हैं। आर्यमन सिंधिया जी का चंदेरी नगर आगमन पर हम आप सभी आपका वंदन करते हैं। अभी IBC 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के बाद अब युवराज आर्यमन सिंधिया मुआवली के लिए निकल चुके हैं। इसी बीच वहां प्रचार प्रसार में हमें यह साफ साफ देखने को मिला है कि यहाँ की जनता सिंधिया परिवार से कितनी जुड़ी हुई है और सिंधिया परिवार उनसे कितना जुड़ा है। पल पल की सारी खबरें जानने के लिए आप IBC लगातार देखते रहें, क्योंकि हम इस पूरे प्रचार प्रसार की पल पल की खबरें आज तक पहुंचाते रहेंगे। गुना और शिवपुरी का ये जो क्षेत्र है ये भाजपा के लिए और खासकर सिंधिया परिवार के लिए हमेशा से ही एक सपोर्टर रहा है। इसी के तरह अगर हम देखें तो 1957 में सबसे पहले यहाँ पर जो राजमाता विजयाराजे सिंधिया थी वो उतरी थी। उसके बाद वे यहाँ से 3 बार, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया यहाँ से 4 बार और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में हमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ यानी कि इस क्षेत्र का यहाँ के लोगों से कितना अलग जो नाता है वो सिंधिया परिवार का हमेशा से रहा है और वही नाता हम आज जो सिंधिया जी के बेटे हैं यानी कि आर्यमन सिंधिया उनके प्रचार प्रसार में भी देख सकते हैं। उन्हीं का इंतजार यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि कितना इंतजार उन्हें आर्यमन जी का है और साथ ही में आर्यमन जी के अंदर वो किसकी छवि देखते हैं। आप लोगों से बात करेंगे। आर्यमन जी जो है वो यहाँ पर आने वाले प्रचार प्रसार करने के लिए कितना इंतजार रहता है आप लोगों को उनके प्रचार प्रसार का? बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। किसे देखते हैं आप? अगर देखा जाए तो दादा दादी और उसके बाद उनके पिता खुद और अब आर्यमन जी चौथी पीढ़ी है, तो क्या कहेंगे किस तरह से उनके अंदर लोगों की छवि को देखते हैं? बहुत अच्छी छवि युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है और हमारे युवराज लाखों में एक है और हम यह आशा करते हैं कि आदरणीय महाराज साहब के साथ साथ आदरणीय युवराज भी हमारे पारिवारिक एक सदस्य है और हम सब लोग तन मन धन से उनका सहयोग करते हैं।
बिल्कुल, आर्यमन सिंधिया यानी कि युवराज आप लोगों के जिन्हें आप कहते हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे में उनका यहाँ पर युवा सम्मेलन भी है। किस तरह से सारे युवा तैयार हैं उनसे मिलने के लिए? बहुत अच्छी तैयारी है और सारे युवा एक नए जोश में हैं। आप देखेंगे यहाँ पे भी इतनी संख्या में, और जहाँ कार्यक्रम स्थल है अभी आप वहाँ भी नहीं गए, वहाँ पे भी देखें सारे युवाओं के अंदर, पूरी विधानसभा के युवाओं के अंदर इस क्षेत्र में बहुत ऊर्जा है। और युवराज साहब को सुनने के लिए हम लोग काफ़ी समय से, जब से सुना है यहाँ के युवाओं ने कि ये प्रोग्राम बनने वाला, काफ़ी उत्साह के साथ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो युवा शक्ति उसको आगे बढ़ाएगा। आप लोग इस देश को आगे बढ़ाओगे। दूसरा व्यक्ति, मेरे पिता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिन रात आपके लिए काम करते हैं। जब मैं घर पे होता हूं, मैं भी कभी कभी मुझे उनका मिलने का समय मिलता है। उस समय में भी फोन पे लगे हुए होते हैं, कंप्यूटर पे लगे हुए होते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हुए लगे होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ग्रामीण लेवल पे क्या परेशानी है, ग्रामीण स्थिति क्या है, क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। वो मुझे समझाते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ कम समय बिताता हूं, लेकिन मुंगावली, अशोकनगर, शिवपुरी, सब जगह, ग्वालियर, पिछोर, ये हमारी परिवार है सदियों से, और हम इनको कभी भूल नहीं सकते। स्टार्टअप इंडिया, सबने सुना है स्टार्टअप इंडिया के बारे में? सुना है कि नहीं? स्टार्टअप इंडिया की वजह से आज हमारे देश में 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ हैं। आज आर्यमन सिंधिया यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र मुंगावली और चंदेरी में लोगों के बीच निकले हैं। इस वक्त वो मुंगावली पहुंच चुके हैं। मुंगावली में वे युवा सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सीधे हम उन्हीं की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से वे अभी इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं। युवा जितने भी लोग हैं वे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों का संबोधन वो यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर वे लोगों से चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त वो आपको मंच पर जरूर नजर आएंगे, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद वे मंच से नीचे उतरने के बाद लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से जाकर 1-to-1 चर्चा करेंगे। उनकी जो भी समस्याएं हैं वो समझेंगे और जो समस्या लोग फेस कर रहे हैं वो उन्हें बताएंगे और उसका निराकरण करने की यहाँ पर ये कोशिश करेंगे। अगर आप देखें पीछे, मेरे पीछे देखें तो लोगों की भीड़ आप देखकर खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस तरह से मुंगावली जैसी छोटी सी जगह पर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वह भरी दोपहरी में उन्हें सुनने यहाँ पहुंचे हैं, उनसे जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में यहाँ पर सभी लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सभी लोग सिर्फ उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब यहाँ पर उनके जो प्रिय आर्यमन सिंधिया है वो उन लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करने के लिए वे उनके बीच में आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ के लोग जो है वो कितने ज्यादा उत्साहित है। सिंधिया पहुँच चुके मुंगावली। सर, मुंगावली आप आ चुके हैं, किस तरह से आपका यहाँ पर स्वागत किया गया? बहुत ही प्यार से, सब लोग बहुत ही उत्साहित थे और वही जोश अब मेरे शरीर में भी आ गया है। मैंने कहा था, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं आप थकते नहीं है, इतना प्यार देखते हुए कैसे थक सकते हैं। सर, आप अब लोगों के बीच में जाएंगे, क्या उद्देश्य से इनके बीच में जाएंगे और क्या बात? मेरा उद्देश्य ये है मैं लोगों का परिचय लूं और उनको भी पता होना चाहिए कि मैं बस यहाँ एक भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उनसे जुड़ने आया हूँ। ये मेरा परिवार है, ये मेरा इतिहास है और मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल। तो बताया है आर्यमन जी ने वो क्या बातचीत करने यहाँ पर आए हैं, लोगों के बीच में जाकर क्या बातचीत करेंगे, किस तरह से यहाँ पर आम जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे वो यहाँ पर लोगों के बीच जाकर उनसे अब बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर मौजूद हजारों की संख्या में हर व्यक्ति से वो बातचीत करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। वो जिस भी परेशानी
परेशानी से जूझ रहे होंगे, वो परेशानी को वो दूर करने की कोशिश करेंगे। वे अपने पिता की भूमिका यहाँ पर निभाते हुए हमें बतौर रूप से नजर आ रहे हैं। एक समय पर यहाँ पर हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो लोगों के बीच में इस तरह से नजर आते थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो उनके जो बेटे हैं, जो उनके सुपुत्र हैं आर्यमन सिंधिया, वो ठीक इसी तरह से हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। युवाओं के साथ आपने बातचीत कर ली है, यहाँ पर सम्मेलन आपका हो चुका है, आप खुद भी युवा है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी और साथ ही में सिंधिया जी भी युवाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप किस तरह से उनका ड्रीम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि आज का युवा रोजगार ढूंढने वाला युवा नहीं, रोजगार बनाने वाला युवा है। तो मेरा लक्ष्य है कि हम जो युवाएं हैं यहाँ पे, उनको सशक्तिकरण दें ताकि वो खुद से अपने कंपनी, स्टार्टअप्स, अपना प्रवास शुरू करें इस दिशा में, ताकि हम भारत को अपने अगले नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो यही मेरी कोशिश है। मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं अपना अनुभव उनको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे किया। ऐसे नहीं कि मैं मंच से कुछ कह रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि मंच से अगर कुछ कह रहे हो तो एक उदाहरण होना चाहिए जो आप खुद ने किया है, ताकि लोगों को समझ में आए कि करना कैसे। और जो मेरे सामने एक युवा खड़ा है, उसने खुद किया है, तो मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ उनको कि मैंने भी खुद से रोज़गार बनाए हैं, स्टार्टअप शुरू किया, और आपको भी खुद से करना है, और मैं आपके पीछे लगा हूँ। आपको पीएम मोदी की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी लगती है? यही कि वो युवाओं पे फोकस करते हैं। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत युवा हैं। एक टर्म है इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब युवाएं एक देश में, जब युवाएं ज़्यादा प्रतिशत में होते हैं तो उस देश का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। लेकिन उस देश को वो शक्ति, जो युवाओं की शक्ति है, उसको अनलीश करना पड़ता है। तो यही प्रधानमंत्री की कोशिश है, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये उनकी कोशिश है। आज आप देखिए, हमारे देश में 100 यूनिकॉर्न्स हैं, करीब 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, और यही पिछले 10 साल में। तो ये उसने पूरा देश का शक्ल बदल दिया है। आप बचपन से राजनीति देखते आ रहे हैं, अपने दादाजी की, दादी जी की, अपने पिताजी की, अब खुद भी एक तरह से मैदान में है। आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, किसकी क्वालिटीज़ अपना? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हर व्यक्ति के जो गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो हमें सीखने चाहिए और वो अपने ज़िंदगी में अपनाने चाहिए। तो मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी के, मेरे परदादी के जो भी गुण थे, मैं सीखता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, कहानियाँ सुनता हूँ, और वही गुण मैं अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता हूँ। आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा। आप खुद क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी में हैं, आपके स्टार्टअप्स भी हैं, और ऐसे में अभी आप राजनीति में भी उतरे हुए हैं, और आपको नहीं लगता इस तरह से आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल में कैसे मैनेज करते हैं? सारे युवाओं को क्या टिप्स देंगे? नहीं, देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा दिन जो है बहुत अच्छी तरह ब्रेकअप होता है। कुछ समय मैं स्पोर्ट्स पे देता हूँ, कुछ समय मैं अपने स्टार्टअप्स पे देता हूँ, कुछ समय मैं जन सेवा में लगता हूँ। तो जो है, अगर आप सही से, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिस पे हम सब युवाओं पे फोकस करना चाहिए। तो मैं हर चीज़ पे थोड़ा समय देता हूँ, और इसी प्रकार मैं अपना दिन को डिवाइड करता हूँ। अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सुबह से निकले थे और अब शाम हो चली है। सुबह से हमने आर्यमन सिंधिया के साथ उनके प्रचार प्रसार का जो दौर है उसका पूरा कवरेज शुरू किया था, और अब शाम हो चुकी है। उनका प्रचार प्रसार जो है अब वो थम चुका है, और ऐसे में आज हमने पूरी तरह से आपको दिखाया कि किस तरह से उनकी दिनचर्या जो है वो शुरू होती है, किस तरह से लोगों के बीच वो निकल रहे हैं, किस तरह से अपने पिता की भूमिका जो है वो निभाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जगह जगह जाके लोगों की परेशानियाँ उनसे सुन रहे हैं, किस तरह से उसका निराकरण
करना है वो लोगों के बीच जाकर जान रहे हैं। और ऐसे में हर किसी से वे बात करके यही कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो बढ़े, यानी कि उनके पिता यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो वोट बैंक है वो बढ़े, क्योंकि 1957 से ये वो गढ़ है जहां से उनकी दादी, उनके पिता, उनके दादा और अब वे खुद भी यहाँ पर नेतागिरी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, नेता के रूप में लोगों के बीच में आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो उनकी भी यही आस है कि ये जो क्षेत्र है जहां से उनका गढ़ हमेशा कहलाता है वहां से उन्हें जीत मिले। 2018 की अगर हम बात करें तो एक बदला हुआ हमें सितारा जो था वो देखने को मिला था, बदला हुआ चेहरा देखने को मिला था, लेकिन इस बार एक बार फिर से पलट चुकी है सरकार और दो ही नारों के साथ यहाँ पर पूरी बात की गई। एक था फिर एक बार मोदी सरकार और एक था इस बार 400 पार। तो खैर ये आने वाला समय बताएगा कि क्या सच में इस बार 400 पार होगी, लेकिन आज हमने आपको दिखाया किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया अपना दिन व्यतीत करते हैं और अपने पिता के लिए वोट बैंक बढ़ाने के लिए रोज लोगों के बीच निकल रहे हैं। इस तरह की स्टोरी लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 मुंगावली।